मुताबिक इस वक्त 1 बज रहे हैं और आपके सामने ये स्क्रीनशॉट इसलिए रखा है कि ये आज की ट्रेड्स हैं जो ये दी गई थी ग्रुप के अंदर। और सिर्फ ये तो वन ऑफ द ट्रेड्स हैं जो कि ली गई हैं। बाकी अपडेट आपको करती चलूं मैं कि इथेरियम के ऊपर जो मैंने आपको 4-5 मंथ से चार्ट दिखाया हुआ है कि अक्यूमुलेट करें, स्पॉट के अंदर बाइंग करें, आप वो देख सकते हैं। इस वक्त बार बार ये चार्ट इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगाया, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और यूट्यूब के अंदर भी, कि जिसने अक्यूमुलेशन करनी है वो इथेरियम के अंदर इस वक्त अक्यूमुलेट करे। स्पॉट के अंदर ये बाइंग टारगेट्स भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। 4000 का इसने फ्लिप किया है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस बिकेम नाउ टर्न्ड इनटू सपोर्ट। तो अब ये परसिस्ट कर रहा है और आपके सामने एक रैली जो है ऑल्स की वो भी सामने आई है, क्योंकि इथेरियम जो है वो इस वक्त फ्लाई हाई कर रहा है। टारगेट्स जो है वो इसमें आपको दिए हुए हैं कि 44300, 5000 और इससे ज्यादा 6-7 तक भी कहा जा रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने वॉलेट को मैनेज करते हैं। सो ये तो आपके सामने बिल्कुल मैंने कितने महीनों से कह रही थी कि भाई बाइंग करें, बाइंग करें इथेरियम की। एवर्स ग्रीन, बीटीसी, इथेरियम, सोल, एक्सआरपी, ये वो कॉइन्स हैं जिनमें आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। इस वक्त ऑल्ट्स की रैली बिल्कुल चल रही है। बीच में जो है वो आपके सामने बीटीसी का, ये मैंने थर्सडे को बोला था कि 1016 555 का लेवल 4 आवरली चार्ट पे ब्रेक होता है, परसिस्ट करेगा तो फिर बीटीसी डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसके ऊपर बात भी कर लेते हैं, और लिक्विडेशन के बारे में भी थर्सडे को भी बताया था, दोबारा भी बता रही हूँ कि भाई लिक्विडेशन जो है वो 120K के अराउंड है। और यहाँ पे जब लिक्विडेशन ऊपर हैं तो वो स्ट्रेट पता होना चाहिए कि अब डायरेक्शन क्या है। सो 120K के अराउंड लिक्विडेशंस का मतलब ये कि बीटीसी के चांसेस हैं, लेकिन इस वक्त इथेरियम जो है जो बीटीसी के मुकाबले में है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, जो आप देख सकते हैं, जो बोला भी था आपको। और अगस्त के अंदर जो महीना उसमें हिस्टोरिकली देखा गया है कि इथेरियम जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता रहा है। सो इस वक्त जो है आपने अगर इथेरियम बाय किया है तो डेफिनेटली आप जो है प्रॉफिट्स के अंदर होंगे, और प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि भाई अब तो ये 5 पे भी जाएगा, अब ये 5000 के करीब, 4800 के करीब जाएगा। अभी इथेरियम जो है वो बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस को इसने टर्न किया है, लेकिन हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जब 4000 का लेवल आया है, टच किया, तो वापस बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस गिरी भी है। 3000 यानी 4000 से एकदम से 3000 के करीब, 2800 के करीब, 2100 के करीब भी गिरी है। इतनी ज़्यादा डिफरेंस से जो है वो गिरा है। सो ये जहन में रखना है कि आपने अपने प्रॉफिट्स जो है वो बुक करना है टाइमली। थोड़ी बहुत ट्रेड है उसके अंदर आप उसको छोड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो को डेफिनेटली मैनेज आपने यही करना होता है, इसी को ही बोलते हैं कि आपने मैक्स प्रॉफिट्स जो है मैक्सिमम लेते जाने हैं पार्ट्स के अंदर। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि भाई आप अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपके पोर्टफोलियो बड़ा है, अच्छा खासा है, तो आप छोड़ सकते हैं। अगर प्राइस नीचे भी आ गई तो आपको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में इथेरियम ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा, इसके बहुत चांसेस है। जस्ट लाइक XRP है, सोलाना है, इनके ETF के बारे में भी बात होती है। बीटीसी डोमिनेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई बीटीसी की जो डोमिनेंस है, इम्पोर्टेंट यही चल रहा है पिछले कई हफ्तों से कि भाई डोमिनेंस नीचे आएगी तो डेफिनेटली ऑल्ट्स की रैली आएगी। ठीक है थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी चार्ट काफी अरसे से दिखाया हुआ है कि भाई इथे आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। जैसे ही आएगी वैसे ही जो है वो ऑल्ट्स की रैली इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त आप जो है वो बुलिश बिल्कुल सिनेरियो चल रहा है मेरे हिसाब से। जो टारगेट्स अब ऊपर के हैं बीटीसी के, वो 130 से 138 के करीब करीब हैं। ठीक है, इस वक्त आपकी जो बीटीसी की पोजीशन चल रही है 116 के अराउंड चल रही है। इसमें डेफिनेटली करेक्शन बीच में आएगी, स्ट्रेट एक लाइन में नहीं जाएगा 130 138 के ऊपर।
ऊपर नीचे प्लस माइनस जो है वो आपको हमेशा रखना है। और ये आज की ट्रेड्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं जो ली हैं। कम ट्रेड्स लें लेकिन अच्छी ट्रेड्स लें, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स जो है वो लेना और फिर पोर्टफोलियो मैनेज करना आसान काम नहीं। हाँ, जो बिगनर्स हैं वो अपनी ट्रेड्स को कम रखें और जो प्रॉफिट में आए उसको प्रॉफिट बुक करें ज़रूर, लालच नहीं करें। सो टिल देन इस वक्त जो है वो करेक्शन भी थोड़ी बहुत तो बीच में जाहिर सी बात है आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन इस वक्त आपको मैंने बता दिया है कि जो टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं। और फर्दर जो है वो मैं आपको स्पॉट की पोजीशन बताती जाऊं कि स्पॉट की पोजीशन जो है वो मैंने इथेरियम के अंदर बाइंग की है और टारगेट्स जो है वो 46 से 4800 के अराउंड है। अगर नीचे आएगा तो फिर और ज़्यादा डीसीए किया जाएगा, नहीं कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे और थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है और नीचे आएगा तो और बाइंग करेंगे। अब ये अगर आप कर सकते हैं, आपका इतना है पोर्टफोलियो कि भाई इथेरियम की प्राइस नीचे भी आ गई तो आप ले लें, वरना लॉन्ग टर्म तो आपने जहन में रखना ही है कि अगर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते में नहीं आपने प्रॉफिट बुक जनरेट किया इसमें, तो लॉन्ग टर्म ही सही इसको रख लेंगे। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी अपडेट आपको ये देनी थी कि जो चैनल है उसके अंदर मैंने MEXC का और एक्सनेक्स का आपके सामने लिंक जो है वो दे दिया है यहाँ पे। आप इसको ज्वाइन करें मेरे रेफरल से और व्हाट्सएप चैनल के अंदर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ट्रेड्स वहाँ पे। लेकिन आपने ज्वाइन ज़रूर करना है। फॉरेक्स की ट्रेड्स जो हैं वो भी देती हूँ और जो क्रिप्टो की ट्रेड्स हैं वो भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो चैनल है वहाँ जाएंगे, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये लिंक्स दिए हुए हैं, क्लिक करेंगे आप इसको। वीडियो के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, आप जैसे ही करेंगे तो इसमें आपने जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें लिंक्स में जाके लिंक्स में आपको नज़र आ रहा है कि ये MEXC का लिंक है, एक्सनेक्स का भी है, इसमें व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ ट्रेड्स दी जा रही हैं और ये इंस्टाग्राम का है और ये एक्सनेक्स का है। फॉरेक्स की ट्रेड्स भी मैंने पिछले थर्सडे को दी है, बहुत प्रॉफिट में गई है। प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट है, ये नहीं है कि 100% जो है वो आपको प्रॉफिट ही होता है। और कोई सब्ज बाग मैंने कभी भी किसी को नहीं दिखाए हैं शुरू से लेके आज तक, जो है वो है। SLT होता है जो भी है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आपकी ये अपडेट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थोड़ा अप्रिशिएट क्या करें भाई, इसको ज्वाइन करें, अप्रिशिएट करें। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। MEXC एक्सचेंज अगर आपका एक दफ़ा बना हुआ है आपके आईडी से, तो मैंने MEXC एक्सचेंज वालों से भी कंफर्म किया था कि आप दोबारा भी बना सकते हैं अपने सेम आईडी कार्ड पासपोर्ट यूज़ करते हुए। आप तकरीबन 3 MEXC के अलग अलग एक्सचेंजेस अलग अलग रेफरल कोड के साथ बना सकते हैं। अगर पहले से भी बना हुआ है लेकिन आपके पास हो सकता है कि एक या दो और बनाने के चांसेस हैं, तो आप सेम अपना आईडी कार्ड जो आपने यूज किया है वो इस मेरे रेफरल कोड से बना सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं और मेरी फ्री ट्रेड्स जो मैं दे रही होती हूँ उनको भी ले सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।